लेकर आया नया अपडेट। नए परिसीमन के आधार पर बिहार में कराया जाएगा पंचायत चुनाव। 2011 की जनगणना बनेगी आधार। वार्ड से लेकर पंचायत और जिला परिषद क्षेत्रों में सीमाओं में होगा बदलाव। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि इसी वर्ष बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर जो है तैयारियां जोरों तोरों से चल रही हैं। और इस बार जो है पंचायत चुनाव में नया आरक्षण रोस्टर भी लागू किया जाने वाला है, जिसको लेकर भी सभी तैयारियां हो रही हैं। और ऐसे में अब नया अपडेट यह निकलकर सामने आया है कि नए परिसीमन के आधार पर इस बार बिहार में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। यानी कि अब नए परिसीमन को बनाया जाएगा और यह नए परिसीमन का जो आधार है वो 2011 की जनगणना बनेगी और नए परिसीमन को तैयार किया जाएगा, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि समय जो है वो अधिक लग सकता है, जिससे चुनाव जो है वो लेट भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह सामने निकल कर आई है कि इस बार नए परिसीमन के आधार पर बिहार में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और इन तमाम बातों की जो मुहर लगी है वह सम्राट चौधरी के द्वारा कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें तमाम मंत्रियों के द्वारा इस बात पर प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद से जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस प्रस्ताव पर जो है वो मुहर लगा दी है और यह अब तय कर लिया है कि बिहार में नए परिसीमन के आधार पर ही चुनाव कराया जाएगा। बता दें आपको कि बिहार में इस बार पंचायत चुनाव काफी जो है वह तरीके से जो है वो बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि कई प्रावधान जो है इसमें नए शामिल किए जा रहे हैं। एक तो ईवीएम के जरिए जो त्रिस्तरीय वोटिंग कराई जा रही है। दूसरे अगर बात करें तो इस बार नए परिसीमन जो नया अपडेट सामने आया है, नए परिसीमन के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। और तीसरे की बात करें तो नया आरक्षण आरोस्टर भी इस बार जो है वह लागू किया जा रहा है, जिससे तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी उम्मीदवारी को जो है अब ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि आरक्षण लागू होने से, नया आरक्षण रोस्टर लागू होने से जो है कई उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जो है इस बार नहीं हो सकती है, क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया जो है बदलती रहती है और 2 चुनाव कराए जाने के बाद नया आरक्षण रोस्टर जो है वो लागू किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इस बार नया परिसीमन के आधार पर ही बिहार में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। बता दें आपको कि कैबिनेट के फैसले के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए 2011 की जनगणना का वो आधार बनाया जाएगा। इसी के अनुसार ग्राम पंचायत, वार्ड, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का गठन और परिसीमन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि जनसंख्या के अनुसार क्षेत्रों का नया निर्धारण होने से प्रतिनिधित्व अधिक संतुलित होगा और लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिल पाएंगी। नए परिसीमन के तहत सिर्फ ग्राम पंचायत ही नहीं बल्कि वार्ड, पंचायत समिति, जिला परिषद क्षेत्रों की सीमाओं में भी बदलाव होगा। जहां जरूरत होगी वहां नए क्षेत्र बनाए जाएंगे और पुराने क्षेत्रों का पुनर्गठन भी किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सभी क्षेत्रों को संतुलित विकास सुनिश्चित करना है, साथ ही भौगोलिक और सामाजिक एकरूपता बनाए रखने पर भी जोर दिया जाएगा। कैबिनेट के मुताबिक नए परिसीमन के स्थानीय स्वशासन को और मजबूती मिलेगा। विकास योजनाओं का लाभ लोगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगा। प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होगी और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे ग्राम पंचायतों के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन भी कम होगा। बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें पंचायत चुनाव से जुड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। इसके अलावा भागलपुर में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम एजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा रखने की भी मंजूरी दी गई है। साथ ही बता दें आपको कि वाहन टैक्स में भी जो है वह बदलाव किया गया है और इसी के साथ जो है 25 एजेंडों पर वह कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो बिहार जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर आया है, क्योंकि इस बार नए परिसीमन के आधार पर चुनाव कराए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।